हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जायसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। दोस्तों, आज फिर से आ चुका हूं आप लोग के लिए एक बेहतरीन वीडियो बनाने के लिए। जैसा कि आप जानते हो कि यार हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं मेरे, एंड मैंने ऑलरेडी इसके बारे में अपडेट भी किया है, लेकिन धीरे धीरे चीज़ें बेटर होती जा रही है एंड आई एम नाउ फीलिंग वेरी ग्रेट यू कैन से, बट 100% रिकवर नहीं हुआ हूँ। बहुत सारे बच्चे ने मुझे कमेंट किया, अच्छा लगा, मुझे डीएम किया कि सर आप 100% फिट हो जाओ फिर वीडियो बनाओ। यार देखो, बहुत ज़्यादा लोड है। मैं जानता हूँ कि यार मैंने आप लोग के लिए कमिटमेंट किया है बहुत सारी चीज़ों के लिए कि यार आप लोग का टाइम पे सिलेबस कंप्लीट होगा। तो आई नो कि यार बहुत स्ट्रगल, ये जो पिछला 5 दिन मेरे लाइफ में रहा है बहुत ज़्यादा स्ट्रगल रहा है, क्योंकि यार ऐसा तबीयत खराब हुआ, अलग अलग चीज़ें हुई। इसके बारे में मैंने एक सेपरेट वीडियो में बनाया है ऑलरेडी, जाके देख लो आप अगर आपको नहीं पता था कि मेरे को क्या हुआ था। बट अभी धीरे धीरे चीज़ें रिकवर हो रही है। हाँ, आई एम नॉट 100% फिट, बहुत जोर से बात नहीं कर पा रहा हूँ, धीरे धीरे बोल पा रहा हूँ, लेकिन फिर भी एटलीस्ट इतना बोल पाऊंगा कि यार आप लोग के लिए मैं एक वीडियो तो छोटा छोटा रिकॉर्ड कर लूँ। तो यार हमारा जो वीडियो है आज का, वो भी एक छोटा सा वीडियो होगा जिसमें आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम लोग सॉल्व करवाएंगे। अब वो कौन सा एग्जाम्पल्स होने वाले, सबसे पहले आपको बता दो 11th स्टैंडर्ड का मैथ्स 2 हमारा चल रहा था कॉम्प्लेक्स नंबर। देखो, बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि उनके जो यूनिट टेस्ट है उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर ही आने वाला है, तो उम्मीद करता हूँ कि जिनके यूनिट टेस्ट अगर नहीं हुए होंगे तो ये उनको हेल्प जरूर से करेगा। और कॉम्प्लेक्स नंबर वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। तो हम लोग एक्सरसाइज 1.3 जो कि बहुत बड़ा और काफी दिनों से चल रहा है, तो आज हम लोग का ये एक्सरसाइज कंप्लीट होने वाला है 1.3, जिसमें जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है 3 से 4 क्वेश्चंस आज हम लोग आपको कराने वाले हैं, ठीक है। तो लेक्चर नंबर 14 पे आ चुके हैं, शुरुआत करेंगे। लेकिन एक और चीज कि आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, वहां पे मेरी पर्सनल लाइफ के रिगार्डिंग ऐसे हमारे चैनल के रिगार्डिंग बहुत सारे अपडेट्स हम डाल देते हैं, स्टोरी लगा देते हैं, स्टेटस डाल देते हैं। आप लोग मुझे मेंशन भी वहां पे कर सकते हो, तो प्लीज फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। और इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, और टेलीग्राम ग्रुप भी हमारा, उसको भी ज्वाइन करके रख लेना, आगे बहुत काम आने वाला है, ठीक है। चलो शुरुआत करेंगे आज के इस वीडियो की। तो सबसे पहले एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 5 तक ना दोस्तों हमने ऑलरेडी सॉल्व कर लिया है। मतलब हमारे पिछले लेक्चर आप देखोगे इस चैप्टर के, तो आपको मिल जाएगा हमारे लेक्चर्स, तो आप जाके पढ़ाई करते रहो, अच्छी तरीके से नॉलेज लेते रहो। लेकिन ये जो एक्सरसाइज 1.3 उसका क्वेश्चन नंबर 6 से आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो देखो ये क्वेश्चन है फाइंड द मॉडुलस एंड आर्गुमेंट। मॉडुलस कैसे निकालते हैं, आर्गुमेंट कैसे निकालते हैं, ये ऑलरेडी हमने सीखा हुआ है, करेक्ट है, लेकिन फिर भी इसको हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले ये जो दिया हुआ है 1 + 2i अपॉन 1 - 2i, इसको मैं मान लेता हूं, क्या मान लेता हूं कि लेट z इज इक्वल टू 1 + 2i अपॉन 1 - 2i, ये हमने मान लिया। अब नीचे देखो 1 - 2i है, कभी भी नीचे अगर कॉम्प्लेक्स नंबर आता है तो हम पूरी कोशिश करते हैं कि इसको हटाने के लिए, यानी कि हम क्या कर सकते हैं, इन शॉर्ट हम उसको क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे, दैट इज रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। तो ये 1 - 2i को अगर मैं इसका रैशनलाइज करना है तो मैं क्या लूंगा, 1 + 2i, करेक्ट, ऐसे ही लेते हैं ना हम लोग। नीचे 1 - 2i है तो ऊपर में क्या लूंगा 1 + 2i, और उसी से मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा 1 + 2i, मतलब 1 + 2i अपॉन 1 + 2i। तो ये क्या हो जाएगा, रैशनलाइज हुआ। अब यहां पे आप देखो नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या कर सकता हूं, देखो अब ये ऊपर वाला आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, नीचे वाले आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, करेक्ट है। तो बहुत सिंपल है मल्टीप्लिकेशन, 1 + 2i मल्टीप्लाई बाय 1 + 2i, तो 1 × 1 इज 1 स्क्वायर, मतलब 1 प्लस 1 × 2i इज नथिंग बट 2i, ठीक है। फिर 2i × 1 इज ऑल्सो 2i, एंड लास्ट में 2i × 2i इज नथिंग बट द 4i स्क्वायर, करेक्ट है। ये इतना समझा, बस हमने दो ब्रैकेट को आपस में मल्टीप्लाई किया, इसको और इसको। नीचे वाला देखो a - b a + b जैसा दिख रहा है, तो a² - b² लग सकता है, यानी 1 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस b कौन है यहाँ पे 2i, तो 2i का स्क्वायर हो जाएगा, करेक्ट है। बहुत सिंपल था, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल है। इसको मिटा देते हैं, हमारा इसका काम नहीं है, फॉलो कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। चलो इसको हमने मिटा दिया। अब यहां पे आप देखोगे अगले स्टेप में, इधर ही करता हूं सॉल्व, अगले स्टेप में अगर आप देखो तो ये 2i + 2i कितना हो जाता है, 4i हो जाता है, करेक्ट है। 2i + 2i कितना हो जाता है दोस्तों, यहाँ पे 4i हो जाता है, ठीक है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हाँ। 1 + 2i और 1 - 3i। देखो एक्चुअली ना क्या हुआ ना, यहाँ पे ना मैंने शायद क्वेश्चन ही गलत लिखा हुआ है, वही मैं सोचूं मेरा अलग क्यों आ रहा है, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम इसको वापस से इरेज करेंगे और क्वेश्चन को प्रॉपर तरीके से लिखेंगे हम लोग, ठीक है। 1 + 2i अपॉन 1 - 3i है दोस्तों, ठीक है ना। मैंने थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया यहाँ पे ना, बस एक चीज करेक्ट करना है हम लोग को, हम लोग कर देंगे। ये एक्चुअली क्या है 1 - 3i, माफ करना दोस्तों मुझे, ठीक है, मेरा ध्यान नहीं गया, क्योंकि देखो मैं ऐसा रीजन तो नहीं दूंगा कि तबियत खराब है, देखो तबियत तो खराब है ही, लेकिन कभी कभी हो जाता है कि हम प्रॉपर तरीके से ध्यान नहीं दे पाते। तो 1 - 3i, तो बस फर्क कितना हो जाएगा कि ये क्या हो जाएगा हमारा 1 - 3i, बाकी कुछ नहीं होगा दोस्तों, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये 1 - 3i हो गया, ये 1 + 3i हो गया, बाकी कोई स्टेप कोई चेंज नहीं होने वाला। ये भी 1 + 3i, जहां पे मतलब आपका 2 लिखा था ना, हमने वहां पे क्या किया है, बस और कुछ नहीं, 3i लिखना है और कुछ नहीं। अब चेंज क्या हो जाएगा, ये स्टेप चेंज हो जाएगा हमारा, ठीक है। ये स्टेप को मैं वापस लिखूंगा आपके सामने, देखो अभी ध्यान से, इज इक्वल टू 1 + 2i मल्टीप्लाई बाय 1 + 3i, तो 1 × 1 इज 1, ठीक है। 1 × 3i इज +3i, ठीक है। 2i × 1 इज 2i,
एंड अगेन 2i मल्टीप्लाई बाई 3i इज नथिंग बट प्लस 2 3 6 और ये i का स्क्वायर, करेक्ट है। ये हो गया। अब नीचे 1 माइनस 3i 1 प्लस 3i मतलब a स्क्वायर 1 स्क्वायर माइनस 3i का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप देखो, ये 1 हो गया, ये 3i प्लस 2i कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 5i, ये 1 प्लस 5i और ये 6i स्क्वायर है, लेकिन i स्क्वायर मतलब -1 होता है, तो ये एक्चुअल में क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा। ये +6 था लेकिन i स्क्वायर -1 होता है, तो 6 मल्टीप्लाई बाय -1 इज नथिंग बट -6 अपॉन, नीचे आप देखोगे तो 1 स्क्वायर 1 ही रहेगा और 3 का स्क्वायर 9 और i का स्क्वायर -1, यानी कि ये हो जाएगा 1 प्लस 9। समझ में आ गया, बहुत सिंपल है। कैसे +9 कैसे हुआ, ये 3i स्क्वायर ना, तो 1 प्लस 9 हो गया, 3 का स्क्वायर 9, i का स्क्वायर -1 और ये माइनस मिलके प्लस हो गए, तो 1 प्लस 9 यानी कि हमारा क्या हो जाएगा, नीचे एक तरीके से 10 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा एक्चुअल में जो z का वैल्यू जो आ रहा है यहां से, और z को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, आपको पता है z को r भी बोलते हैं, लेकिन एक्चुअल में हम लोग z इज इक्वल टू लिख के रखे, तो आप देखोगे तो ये 1 माइनस 6 कितना होता है दोस्तों, -5 होता है प्लस 5i। ठीक है, -5 प्लस 5i और नीचे अपॉन हो जाएगा 10, तो z इज इक्वल टू क्या आ गया दोस्तों, -5। ठीक है, -5 प्लस 5i अपॉन 10। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं दोस्तों, एक और स्टेप देखो, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, -5/10 भी लिख सकता हूं और प्लस 5i अपॉन 10 भी लिख सकता हूं, करेक्ट है। यहां तक सबको समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल है। इसका मतलब 5/10 मतलब 1/2 हो जाएगा, मतलब हम लोग का जो आंसर आ रहा है z का, वो एक्चुअल में ऐसे भी लिख सकते हैं ना हम लोग, दैट इज -1/2। 5/10 मतलब 5 1 5 5 2 10, मतलब ऊपर 1 नीचे 2, तो -1/2 आ गया, प्लस है बीच में। ठीक है, और ये 5 1 5 5 2 10 मतलब ये 1/2 यहां पे भी आ जाएगा और साथ में i आ जाएगा। यहां तक समझा, तो z इज इक्वल टू -1/2 प्लस 1/2 i, ये आपको समझ में आ गया होगा बहुत अच्छी तरीके से। अब इसका मतलब क्या है, इसको अगर मैं a प्लस ib से कंपेयर करूं, a प्लस ib से अगर इसी को कंपेयर करूं, तो a का वैल्यू क्या है, -1/2, मतलब a इज नथिंग बट -1/2 एंड b इज नथिंग बट 1/2, मतलब a और b का वैल्यू यहां से हम लोग को क्लियरली मिल गया। बहुत सिंपल है, a और b का वैल्यू यहां से हम लोग को मिल गया। लेकिन नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है हमारा, एक्चुअल में हम लोग को क्या निकालना है, मॉडुलस और आर्ग्यूमेंट निकालना है। तो मॉडुलस मतलब क्या होता है हमारा, मॉडुलस इज नथिंग बट r। ठीक है, और उसका एक फॉर्मूला होता है, ये सब हम जानते हैं। मॉडुलस का जो फॉर्मूला होता है बहुत सिंपल एंड स्वीट फॉर्मूला है, √a² प्लस b²। यही फॉर्मूला है ना दोस्तों, इसमें हम लोग डाल सकते हैं क्या, बिल्कुल डाल सकते हैं वैल्यू। देखो √a का वैल्यू है 1/2, -1/2 है a का वैल्यू, प्लस b का वैल्यू अगेन 1/2, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा मुझे बताओ, r का वैल्यू, मॉडुलस का वैल्यू क्या हो जाएगा, -1/2 का स्क्वायर और 1/2 स्क्वायर, मतलब √1/4 हो जाएगा प्लस 1/4 हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 1/√2। मतलब हमारा मॉडुलस का वैल्यू आ गया 1/√2। मतलब एक जो चीज हमें पूछा था मॉडुलस, ये हमने निकाल लिया। कितना सिंपल था। ऑलरेडी ऐसे एग्जांपल्स हमने स्टार्टिंग में ही सॉल्व किए, पूरा एक्सरसाइज जब हमने शुरुआत की थी इसमें हम लोग ने स्टार्टिंग में ही सॉल्व किया हुआ है, करेक्ट है, समझ में आ रहा है दोस्तों। ठीक है, अब हम जाते हैं किसके ऊपर जाएंगे दोस्तों, आर्ग्यूमेंट के ऊपर। आर्ग्यूमेंट कैसे निकाला जाता है, अब आपको मैं बता दूं कि आर्ग्यूमेंट जो होता है ना, उसको मैं मान लेता हूं इफ थीटा इज आर्ग्यूमेंट, हम लोग आर्ग्यूमेंट को थीटा बोल सकते हैं। यहां पे अगर मैंने मान लिया कि इफ थीटा इज आर्ग्यूमेंट, तो यहां पे हम लोग को एक चीज पता है, क्या पता है दोस्तों, कि cos थीटा जो होता है वो क्या होता है, a/r होता है। ठीक है, और जो sin थीटा होता है, ठीक है ना, cos थीटा जो होता है वो a/r होता है, और जो sin थीटा होता है वो b/r होता है। ठीक है, sin थीटा जो होता है वो क्या होता है दोस्तों, b/r। तो यहीं पे मैं वैल्यू डाल देता हूं, a का वैल्यू कितना है हमारे पास, -1/2, और r का वैल्यू कितना है दोस्तों, अपॉन 1/√2। समझ में आ रहा है मैंने क्या किया, -1/2 डिवाइड बाय 1/√2। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, हमारा यहाँ पे जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे -1/√2 आ जाएगा। मतलब मेरे को cos थीटा का वैल्यू -1/√2 मिल गया। उसी प्रकार sin थीटा इज इक्वल टू b/r होता है, तो sin थीटा इज इक्वल टू b/r ना, तो b कितना है हमारे पास, 1/2 है। देखो सॉरी कहां गया, b हमने निकाला है, b कितना है 1/2, मतलब 1/2 डिवाइड बाय r का वैल्यू कितना है दोस्तों, 1/√2। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, अगेन इसका वैल्यू जो हमने निकाला वो हम लोग को क्या मिला, 1/√2। मतलब ये मिला हमारा cos थीटा का वैल्यू, ये मिला हमारा sin थीटा का वैल्यू। इतना समझ में आ गया, cos थीटा का वैल्यू -1/√2 और sin थीटा का वैल्यू 1/√2। अब हमें सोचना है कि कौन सा ऐसा थीटा रहेगा जिसमें -1/√2 cos में आ जाए और sin में 1/√2 आ जाए। तो थोड़ा सोचो। अब आपको एक चीज पता है दोस्तों, क्या पता है, sin 45 जो होता है वो 1/√2 होता है, sin 45 1/√2 होता है, मतलब थीटा कहीं ना कहीं 45 होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये एक्चुअल में हम लोग एरोगेंस प्लेन में अगर देखेंगे तो आपको पता है कि हम लोग लिखते हैं sin थीटा, ठीक है, या फिर मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, देखो sin पाई माइनस पाई बाय 4, sin पाई माइनस पाई बाय 4।
तो पाई कितना होता है 180, 180 माइनस पाई बाय 4 मतलब 45। तो कहीं ना कहीं अगर इसको हम लोग सॉल्व करो, देखो इसको सॉल्व करो तो क्या आता है, साइन पाई माइनस पाई बाय 4 इज नथिंग बट साइन 4 मल्टीप्लाई बाय पाई इज 4 पाई माइनस पाई मतलब 3 पाई, तो साइन 3 पाई बाय 4 होता है। तो 3 पाई बाय 4 हमारा क्या हो जाएगा, थीटा का वैल्यू हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू थीटा। तो मतलब फाइनली हम लोग क्या बोल सकते हैं कि थीटा जो है ना इसका वैल्यू आएगा 3 पाई बाय 4। कैसे आया दोस्तों, अगेन मैं बता दूं कि पाई माइनस पाई बाय 4 होता है हमारा 3 पाई बाय 4, लेकिन पाई माइनस पाई बाय 4 क्यों किया, बिकॉज ऑफ एरोगेंस प्लेन जिसमें पाई बाय 4, क्योंकि हमको एक चीज पता है कि साइन पाई माइनस पाई बाय 4 इज नथिंग बट साइन पाई बाय 4, और कॉस पाई माइनस पाई बाय 4 का मतलब होता है माइनस कॉस पाई बाय 4, यानी कि माइनस 1/√2 आ जाएगा कॉस के लिए और इसके लिए हो जाएगा साइन। समझा, बहुत सिंपल सा फंडा है। इसी के रिगार्डिंग हमारा आंसर आ गया दोनों का। कौन सा आंसर आ गया दोनों दोस्तों, एक आ गया हमारा दिस वन, ये हमारा मॉडुलस है, और ये आ गया हमारा आर्ग्यूमेंट दैट इज थीटा इज इक्वल टू 3 पाई बाय 4। सिंपल है, क्लियर है, समझ में आ गया। तो उम्मीद कर रहा हूं दोस्तों कि हमारा जो पहला एग्जांपल था आज के इस लेक्चर का, क्वेश्चन नंबर 6, ये आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ज्यादा तेजी से नहीं बोल पा रहा हूं, अगेन जैसे मैंने बोला हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी आई एम रिकवरिंग। आने वाले 2 से 3 दिनों के अंदर मैं बहुत जोर से बोल पाऊंगा और अपनी फुल एनर्जी के साथ बोल पाऊंगा, लेकिन अभी भी इन्फेक्शन है माउथ का, अंदर पेन हो रहा है मेरे बोलने से, लेकिन कोई बात नहीं, धीरे धीरे हम बोल रहे हैं और आपको ये लेक्चर्स प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि यार आप लोग का पढ़ाई ना छूटे, ठीक है। चलिए आ जाते हैं, अभी किसके ऊपर जाएंगे, अगले क्वेश्चन के ऊपर जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 समझ में आ गया होगा आप लोग को, ठीक है। अब जाते हैं किसके ऊपर, क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 7 एक्चुअली में आपके लिए होमवर्क है, मैं सीधा क्वेश्चन नंबर 8 पे आ रहा। क्यों होमवर्क है, क्योंकि उसमें भी सेम वही चीज निकालना है, पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना। वो ऑलरेडी हमने बहुत बार सीखा हुआ है, ठीक है ना, पोलर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये ऑलरेडी बहुत बार पढ़ाया हुआ है। तो आप क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग के लिए होमवर्क है, जरूर से सॉल्व करना, ठीक है, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 8 में कराने जा रहा हूं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 है क्या, पहले पढ़ो क्वेश्चन नंबर 8। z इज इक्वल टू 2 प्लस 3i लिखा हुआ है, ठीक है, मान लिया मैंने कि z जो है इसका वैल्यू दिया हुआ है 2 प्लस 3i, और हमें बोल रहा है कि वेरीफाई द फॉलोइंग। हम लोग को क्या करना है दोस्तों, इन शॉर्ट वेरीफाई करना है। देखो यहाँ पे वेरीफाई द फॉलोइंग मतलब एक तरीके से होता है ना, प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, सेम उसी प्रकार का एग्जांपल है, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड को प्रूव करके दिखाना है, वेरीफाई करके दिखाना है। तो सबसे पहले देखो z बार का बार इज इक्वल टू z है, तो सबसे पहले हम लोग को z पता है, z का वैल्यू हमें पता है जो कि है 2 प्लस 3i, ठीक है। अब इसका अगर मैं z बार निकालू तो ये क्या हो जाएगा 2 माइनस 3i, ठीक है, और ये z बार का भी बार निकालू, ठीक है ना, समझ में आ रहा है, ये सब ऑलरेडी सिखा चुका हूं ना। z बार का भी अगर मैं बार निकालू तो ये हो जाएगा अगेन 2 माइनस 3i, मतलब क्या बन जाएगा ये 2 प्लस 3i। तो अगर आप देखोगे तो ये इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 के हिसाब से देखोगे तो ये z बार का जो वैल्यू है, z बार का जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, ये 2 प्लस 3i, ये भी 2 प्लस 3i, तो ये किसके बराबर है, z के बराबर है। तो मतलब हेंस प्रूव, ये हमने प्रूव करके दिखा दिया। क्लियर है, कितना सिंपल था। रीजन लिख दो यहाँ पे, फ्रॉम 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और 2 से हम लोग को क्लियर कट दिख रहा है कि जो z का जो वैल्यू है वो भी 2 प्लस 3i आ रहा है, और z बार का बार भी जो वैल्यू आ रहा है 2 प्लस 3i आ रहा है, मतलब दोनों सेम है, ठीक है, समझ में आ रहा है, क्लियर है, ओके। अब चलते हैं हम लोग किसके ऊपर, z बार z मल्टीप्लाई बाय z बार, इसका वैल्यू हम लोग को z स्क्वायर प्रूव करके दिखाना है। तो सबसे पहले z का वैल्यू मुझे पता है कितना है दोस्तों, 2 प्लस 3i है, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करना है z बार से, लेकिन उसके पहले z बार निकाल लो, तो z बार कितना हो जाएगा 2 माइनस 3i हो जाएगा। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है, मतलब z मल्टीप्लाई बाय z बार इज इक्वल टू 2 प्लस 3i, ये मेरा z है, और मल्टीप्लाई करना है z बार से, तो z बार कितना है 2 माइनस 3i। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, देखो सॉल्व करते हैं हम लोग। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, ठीक है, समझ में आ रहा है, हाँ बराबर ना। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस 3i, मतलब कितना हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस 3i माइनस 6i, 3i मल्टीप्लाई बाय 2 इज प्लस 6i, और 3i मल्टीप्लाई बाय माइनस 3i इज नथिंग बट कितना हो जाएगा माइनस 9i स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों 4, ये माइनस 6i प्लस 6i क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे ना, ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, प्लस 6i माइनस 6i कैंसिल हो गए, ठीक है। अब हमारे पास क्या बच रहा है सिर्फ 4, और ये माइनस 9, और ये i स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है -1, मतलब इन शॉर्ट ये कितना हो रहा है माइनस 9 मल्टीप्लाई बाय -1 इज नथिंग बट प्लस 9 ना, तो 4 प्लस 9 हो रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। तो 4 प्लस 9 कितना होता है दोस्तों 13 होता है, करेक्ट है। यहाँ पे हो रहा है 4 प्लस 9 दैट विल बी इक्वल टू 13, तो हमारा एक का वैल्यू 13 आ रहा है, इसको मैंने मान लिया इक्वेशन नंबर 1, मतलब ये वाले का वैल्यू 13 आ रहा है। अब ये जो है ना राइट हैंड साइड उसको भी निकालते हैं हम लोग, जो कि है z का स्क्वायर, ठीक है। तो z कितना है, हाँ इसको कैसे निकालते हैं हम लोग z का स्क्वायर, तो z हमारे पास 2 प्लस 3i है, मतलब ये हो जाता है हम लोग का अंडर रूट में 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर,
ठीक है ना, यही होता है ना फॉर्मूला z मॉड ऑफ z का स्क्वायर। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, यानी कि सिर्फ और सिर्फ कितना बचेगा, 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर बचेगा। तो 2 स्क्वायर होता है 4 और 3 स्क्वायर होता है 9, 4 प्लस 9 इज इक्वल टू 13। ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 2। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि हमारा जो z और z बार जो है दोस्तों, ये क्या हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा, z और z बार किसके बराबर हो जाएगा, z स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, हेंस प्रूव हमने करके दिखा दिया फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। ठीक है, ये हमने क्या कर दिया, प्रूफ करके दिखा दिया। क्लियर है, समझ में आ गया दोस्तों। अब देखो यहां पे हम जाते हैं किसके ऊपर, ये हो गया हमारा किसका हो गया, हमारा सेकंड एग्जांपल कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब जाते हैं हम लोग किसके ऊपर, थर्ड एग्जांपल की तरफ। तो देखो z प्लस z बार इज रियल, ये प्रूफ करना है। तो सबसे पहले यहां पे हम लोग z, हम लोग को पता है 2 प्लस 3i है। ठीक है, z बार निकालेंगे तो 2 माइनस 3i हो जाएगा। ठीक है, और z प्लस z बार अगर मैं करूं तो 2 प्लस 3i प्लस 2 माइनस 3i करेंगे, प्लस माइनस कैंसल, क्या बचेगा 4। तो 4 क्या है, इज अ रियल नंबर। आ गया हमारा आंसर, इज अ रियल नंबर। कितना आसानी से निकाल दिया है कि नहीं, बहुत ज्यादा सिंपल होते हैं ऐसे एग्जांपल्स। अगला देखो z माइनस z बार इज इक्वल टू 6i, तो z इज इक्वल टू 2 प्लस 3i है, z बार निकाल लो तो क्या हो जाएगा, 2 माइनस 3i हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों को माइनस करना है, z माइनस z बार नंबर 2 प्लस 3i माइनस 2 प्लस 3i। ठीक है ना, माइनस कैसे साइन चेंज कर दिया हमने। ठीक है ना, चाहिए तो एक स्टेप आप बढ़ा लो यहाँ पे, अगर आपको ऐसा लग रहा है तो हम लोग एक स्टेप बढ़ा लेंगे, दैट इज माइनस 2 माइनस 3i। तो एक स्टेप क्या बोल जाएगा यहाँ पे, 2 प्लस 3i, ये माइनस 2 और ये माइनस माइनस प्लस 3i हो जाएगा। अब यहाँ पे माइनस 2 प्लस 2 कैंसिल, तो क्या बचेगा 6i, जो हमें निकालना था हमने निकाल लिया। क्या हो जाएगा, z माइनस z बार इज इक्वल टू 6i, यही हमें निकालना था ना, आ गया आंसर, समझ में आ गया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है ना, अब हम सीधा जाएंगे क्वेश्चन नंबर 9, जो कि हम लोग का लास्ट टॉपिक है और इसका बहुत सारे एग्जांपल है, 3 से 4 एग्जांपल है, लेकिन एक कराऊंगा, सेम ही है सब कुछ, इसको आप देख लो। तो पहला आपको दिख रहा है, इफ z1 इज इक्वल टू 1 प्लस 2 1 प्लस i, z2 इज इक्वल टू 2 माइनस 3i। तो वेरीफाई करना है। ठीक है ना, आपको यहाँ पे ध्यान देना। तो सबसे पहले आपको पता है z1 का वैल्यू कितना है आपके पास। ठीक है, z1 और z2 का वैल्यू चाहिए ना हम लोग को। तो z1 का वैल्यू है 1 प्लस i, तो z1 बार निकाल लो तो ये हो जाएगा 1 माइनस i। उसी प्रकार z2 का जो वैल्यू है वो कितना है, 2 माइनस 3i। तो z2 बार कितना हो जाएगा दोस्तों, 2 प्लस 3i हो जाएगा, करेक्ट है। z1 प्लस z2 निकालते हैं हम लोग, तो z1 प्लस z2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, z1 और z2 प्लस करो तो 1 प्लस i प्लस 2 माइनस 3i। तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों बताओ, दैट विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3 और ये माइनस 3i प्लस i इज इक्वल टू 3 माइनस 2i हो जाएगा। ठीक है, अब इसका बार निकाल लो, z1 प्लस z2, इसका पूरे का बार निकाल लो, मतलब ये 3 माइनस 2i क्या बन गया, 3 प्लस 2i बन गया। इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ये हमने लेफ्ट हैंड साइड निकाल लिया। राइट हैंड साइड क्या है देखो, z1 बार प्लस z2 बार। तो हमारे पास z1 बार z2 बार है ना, z1 बार कितना है 1 माइनस i और z2 बार हमारे पास है प्लस 3i। ठीक है, अब इन दोनों का प्लस कर लो तो हमारा आंसर आएगा 1 प्लस 2 इज 3 और 3i माइनस i इज 2i, तो 3 प्लस 2i। इसको मान लो इक्वेशन नंबर 2। अब आप देखो यहां पे आपको क्लियर कट पता चलेगा कि फ्रॉम, यहां पे ऐसा मत लिखो, मैं आपको बताता हूं, यहां पे आप डायरेक्ट देखोगे तो इक्वेशन नंबर 1 का जो वैल्यू है वो z1 प्लस z2 बार है, करेक्ट है, 3 प्लस 2i आ रहा है। और जो इक्वेशन नंबर 2 का वैल्यू है वो z1 बार प्लस z2 बार है, जो कि 3 प्लस 2i अगेन है। तो यानी कि हम इन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। तो देयरफॉर हम लोग क्या लिख सकते हैं कि z1 प्लस z2 बार जो है इज इक्वल टू z1 बार प्लस z2 बार है। और ये कहां से आया, इट इज ऑल केम फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। हेंस प्रूव हमने ये चीज को क्या कर दिया, वेरीफाई करके बता दिया। क्लियर है, तो बस ऐसे ही एग्जांपल्स होते हैं, बहुत सिंपल है। लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर लो, राइट हैंड साइड सॉल्व कर लो और दोनों को सेम दिखा दो, आगे आपका आंसर वेरीफाई हो गया। तो बस आज का लेक्चर इसी के साथ समाप्त होता है और इसी के साथ हमारा ये जो एक्सरसाइज है जिसका नाम है 1.3 ये होता है कंप्लीट। इसमें रिमेनिंग 1 से 2 एग्जाम्पल है सेम इसी प्रकार के, ऐसे ही है, आपको सॉल्व करना है, ये आप लोग के लिए होमवर्क रहेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। और भी एनर्जेटिक और भी बहुत सारे अच्छे वीडियोस आ रहे हैं कंटिन्यूअसली, लेकिन मेरा जो हेल्थ है धीरे धीरे रिकवर हो रहा है। ऑलमोस्ट जब 100% फिट हो जाऊंगा 2 से 3 दिनों के अंदर आपको फुल फ्लेज और फुल एनर्जी के साथ वीडियो मिलेगा। तब तक के लिए छोटा मोटा गलती अगर हो गया हो तो माफ कर देना। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट, थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कॉमेंट करना, वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और अगर फर्स्ट टाइम आए हो चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आप लोग अगर सपोर्ट दिखाओगे तो बहुत जल्दी यार हमारे चैनल पे 1 बिलियन भी कंप्लीट हो सकते हैं। तो प्लीज सपोर्ट एंड प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। तो जल्दी मिलेंगे गाइस हमारे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।